लवकेश कटारिया ने बाहर आते ही बिग बॉस को एक्सपोज करके रख दिया। जी हां, मीडिया को उसने इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में क्या क्या बोला है वो मैं आपको बताता हूं जल्दी से। यहां पर देखो गाइस, हमारे पास पूरी अपडेट आ चुकी है। उसने मीडिया को क्या क्या बोला है। पहली बात तो वो आते हैं काफी ज्यादा सैड दिखते हैं, ठीक है। उनके एक्सप्रेशन है वो अच्छे नजर नहीं आते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हैं। जिस तरह से उसका एलिमिनेशन हुआ था वो एक्सपेक्टेड नहीं था। जिस तरह से वो खेल रहा था, जिस तरह से भैया हर टास्क में वो कमाल कर रहा था, वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसका इतनी जल्दी एविक्शन कर दिया जाएगा फिनाले से पहले, यानी कि टॉप 5 से भी पहले। ये भैया किसी ने नहीं सोचा था। यहां पर देखो उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला सवाल उनसे पूछा जाता है, आपको विश्वास हो रहा है आप बिग बॉस के घर से बाहर आ गए हैं? तो यहां पर कटारिया बोलते बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा मेरा एलिमिनेशन कैसे हो गया, लेकिन जब मैं बाहर आया मैंने सब देखा, मुझे प्लानिंग करके निकाला गया है। पूरी प्लानिंग हुई है, जैसे शिवानी और विशाल को निकाला गया सेम वैसा मेरे साथ हुआ है, और घर वालों के वोट्स के आधार पर मुझे बाहर कर दिया, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। तो यहां पर देखो ये तो बिल्कुल गलत हुआ है भाई साहब। तुम फिनाले के करीब पहुंचकर घर वालों के वोट से बाहर कर रहे हो, ये क्या बात होती है? घर वाले तो अपना कंपटीशन कम करेंगे ना। घर वालों को तो क्लियर से पता है कि भैया कटारिया को सबसे तगड़े वोट मिलेंगे, तो इसको उड़ाओ। तो यहां पर मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल अनफेयर हुआ है, और कटारिया का ये मानना है कि भैया घर वालों के आधार पर ये चीजें करवाई गई है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी है, और किसी ने भी ये चीज फेयर नहीं मानी है। सब बोल रहे हैं कि अनफेयर तरीके से बिग बॉस ने अपनी पसंद का विनर बनाना इसलिए बाहर किया है। उनसे दूसरा सवाल ये पूछा जाता है, क्या आप खुद को विनर देख रहे थे? जी हां, मैं विनर ही था, क्योंकि जैसे मुझे आप सबका सपोर्ट मिल रहा था तो मुझे बाहर आकर पता चला मैं क्लियरली विनर बन रहा था बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का। लेकिन वही बात, मेकर्स मुझे विनर नहीं देखना चाहते थे, तभी मुझे घर के अंदर बार बार इस चीज के बारे में शक होता रहा कि शायद ही ये मुझे विनर बनाएंगे। जो सब हो रहा था उससे मुझे आइडिया हो गया था। तो यहां पर कटारिया का कहना है कि ये सब मुझे पहले से आइडिया हो गया था। जिस तरह से अनिल कपूर बोलते कि भैया अगर तुम अच्छे खेलोगे तो खड़े हो जाओ, बताओ जनता को कि भैया तुम्हें वोट ना करे, अच्छा खेलोगे तभी वोट करे। भाई साहब उसके बाद भी इसको वोट हुए हैं, अच्छा खेला है कटारिया, लेकिन तब से क्लियर हो गया था कि कटारिया को बाहर करने की प्लानिंग है। पहले हफ्ते से ही इन्होंने सोच के रखा था। मतलब कि कटारिया को टीआरपी के लिए यूज किया गया है, टीआरपी लाने के लिए, एल्विश आर्मी को शो दिखाने के लिए। एल्विश का कितनी बार शो में नाम लिया गया, उसको म्यूट भी नहीं किया गया। तो मतलब टीआरपी बटोरने का तरीका थे और यूज किया और फेंक दिया। उस तरह से कटारिया के साथ हुआ है। तीसरा हमसे सवाल पूछा जाता है, शिवानी और विशाल से आपकी इतनी अच्छी दोस्ती रही है, क्या बोलोगे? ये बोलते हैं अगर घर में कोई अच्छा बॉन्ड रहा है दोस्ती में तो वो हम तीनों का रहा है। आपने देखा दूसरे ग्रुप में इतनी बॉन्डिंग नहीं थी जो हमारे ग्रुप में थी, और हम तीनों चारों ने वो फील किया है, और हम एक दूसरे के लिए रोए भी हैं, जिससे पता चलता है हमारी दोस्ती सच्ची थी। मैं अभी आया हूं, सबसे मिलूंगा। तो ये है इनका कहना है कि मैं शिवानी से मिलूंगा, मैं लवकेश से मिलूंगा, और देखने को भी मिला है भैया जो अच्छी दोस्ती हमें देखने को मिली है ना, वो पूरा ग्रुप खत्म हो गया, सिर्फ सना मकबूल बची है। हालांकि सना मकबूल इतना शामिल नहीं हो पाती थी इन तीनों के साथ, लेकिन विशाल, कटारिया, शिवानी, ये भैया बहुत तगड़ी वाली दोस्ती थी इन तीनों की। लेकिन तीनों को प्लानिंग करके पहले 2 को निकाला, फिर कटारिया को निकाला। देखो इस तरह से एलिमिनेशन किया गया है। तो यहां पर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं अब बाहर आ गया हूं, मैं इन दोनों से मिलने वाला हूं। इनसे अगला सवाल पूछा जाता है, अरमान से आपकी उतनी नहीं बनती थी, वो अरमान के बारे में आप क्या बोलेंगे? तो ये बोलते देखो मेरे साथ अब तो वो भी बाहर आ चुका है, उसको लग रहा था वो टॉप 3 में जाएगा या विनर भी बन सकता है, और उसको ये भी आइडिया था कि कटारिया का एलिमिनेशन हो सकता है, वो भी सब समझ पा रहा था। लेकिन उससे मेरी ठीक ठाक ही बन पा रही थी, ज्यादा अच्छे से नहीं बन पा रही थी, क्योंकि वो थोड़ा जेलस टाइप का आदमी है। ये सब बहुत करता है जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन गेम के हिसाब से हमने काफी डिस्कशन किया है। तो ये है कटारिया का कहना है कि भैया मुझे वो थोड़ा जेलस टाइप का आदमी लगता है, वो ऐसा फील होता है कि वो मुझसे जल रहा है, ठीक है। और वो स्टार्टिंग से बोलता आ रहा है कि भैया तुम विनर नहीं बनोगे, कहीं ना कहीं तुम आगे तक नहीं जाओगे। तो उसको सब पता था, उसको भी आइडिया था कि मेकर्स है, बिग बॉस है, वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। आपने देखा होगा कि अरमान मलिक बोलता नजर आता है कि 13 नंबर लगने वाला है, 99% मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर उसको भी आइडिया हो गया था जिस तरह से मेकर्स कटारिया के साथ गलत कर रहे थे। अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, रणवीर के साथ आपका झगड़ा ज्यादा रहता था तो आपकी उनसे क्यों नहीं बन पाई? तो ये बोलते हैं यार एंड में हमारी अच्छी बन रही थी। आप टास्क की बात करें तो जरूर कुछ होता रहता था हमारे बीच, लेकिन वैसे हम कल गेम खेल रहे थे,
हम बातें भी कर रहे थे, लुक्का छुपी का गेम खेल रहे थे, मेरी अच्छी उनसे बात हो रही थी। हाँ, स्टार्ट में हमारी नहीं बनी और मेरी उससे तू मैं हुई थी, जिससे पूरा सीजन हमने कम बात की है, लेकिन एंड में जाकर सब सही हो गया। और कल आप देख भी रहे थे लाइव, अगर आप देख रहे थे तो भैया ये सभी गेम खेल रहे थे बैठकर, मतलब अपने में ही गेम खेल रहे थे बच्चों वाले, जिसमें कटारिया था, जिसमें साई केतन था, नेजी था, ठीक है, और यहाँ पर ये रणवीर था। तो ये सभी गेम खेल रहे थे। तो अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, क्या बोलेंगे सना आपकी फ्रेंड है जो वो टॉप 5 में चली गई है? तो ये बोलते हैं उसके लिए मैं खुश हूं, एटलीस्ट हमारे ग्रुप से कोई एक तो है जो टॉप 5 में गया है, वरना एक साथ 3 लोग बैक टू बैक निकले हैं, पूरा ग्रुप ही बाहर आ गया, बस सना बची है। मैं चाहता वो आगे तक जाए और शो जीते। तो इनका यही कहना है कि भैया सना को जीतना चाहिए और लगभग इनका ग्रुप खत्म ही हो गया है शो से। सना बची है, वो शायद विनर भी बन सकती है, रणवीर और सना में से कोई बन सकता है। अगर वोटिंग की बात करें तो सना को ज़्यादा वोट मिलेंगे मुझे लगता है, रणवीर को उतना नहीं मिलेंगे। तो अगर वोटिंग से जिताएंगे तो सना जीत जाएगी। तो अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, नेजी से आपकी एक बार फाइट हुई थी बड़ी वाली, जिसमें हाथापाई भी हुई थी। तो ये बोलते हैं हाँ, उस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते सब हुआ था, लेकिन बाद में उसने भी सॉरी बोला, मैंने भी बोला, उसके बाद हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ। अब हंसी मजाक ही चला है, लेकिन मैं बोलूँगा वो बंदा बढ़िया है, अच्छा खेल रहा है, दिल का साफ है, वो टॉप 5 में है, मैं खुश हूँ। वो जाएगा आगे तो मैं और भी खुश होऊंगा। तो यहाँ पर कटारिया है वो नेजी के लिए खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया अच्छा बंदा है, बढ़िया बंदा है। और मुझे भी सच बताऊं तो मुझे भी नेजी अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरह से अगर वो चाहता तो कटारिया के साथ तगड़े झगड़े कर सकता था, अगर वो चाहता तो कटारिया के साथ दुश्मनी पैदा कर सकता था, कंपटीशन करवा सकता था, लेकिन उस बंदे ने ऐसा नहीं किया। वो बंदा इनके साथ भी बढ़िया घुल मिल के रह रहा था। तो दिल का साफ बंदा है अपना नेजी भाई, है ना। अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, आप किसको विनर बनते देखना चाहते हैं और सना कहां तक जानी चाहिए? तो ये बोलते हैं मैं सना मकबूल को विनर बनते देखना चाहता हूं, वो बहुत अच्छी खेल रही है माइंड से, और हमारी विशाल शिवानी के जाने के बाद और अच्छी दोस्ती हुई है। तो इनका कहना है कि शिवानी और विशाल गए, उसके बाद हम दोनों साथ में और क्लोज रहने लगे और अच्छी दोस्ती हुई है। और वैसे हमने देखा भी टास्क में ये दोनों साथ में खेलते हुए नजर आते हैं, हमने एक दूसरे का साथ दिया। तो मैं चाहता वो विनर बने और मुझे लग रहा है वो जरूर विनर बन के आएगी। तो ये कटारिया है वो सना मकबूल के लिए बोल रहा है कि भैया मैं तो नहीं बन पाया, मुझे तो देखो अनफेयर तरीके से बाहर कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे ग्रुप से जो बची हुई है सना मकबूल वो विनर बने। अगला सवाल इनसे पूछा जाता है जो कि लास्ट है, तो इनसे वोट अपील करने को बोला जाता है कि भैया जो आपका फेवरेट है उसके लिए वोट अपील कीजिए। तो ये बोलते हैं मैं सना के लिए बोलना चाहूंगा, सारे मेरे चैनल वाले सना को वोट करें और उसको विनर बनाओ, अपने ग्रुप का ही बनेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे साथ तो उन्होंने धोखा करके मुझे बाहर कर दिया जो कि गलत था। लेकिन क्या कर सकते, उनका घर है, उनका शो है, उनकी मर्जी चलेगी, जनता का ये कहां से सुनेंगे। चलो आप सब वोट करके सना को जिताओ। तो ये है कटारिया के कुछ मैसेज हैं कि भैया सना मकबूल को जिताना है, उसको वोट करके जिताओ, क्योंकि मेरे साथ तो अनफेयर करके मुझे अनफेयर तरीके से बाहर कर दिया। और सच में गाइस बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। देखो पहले शिवानी को निकाला, विशाल को निकाला, फिर कटारिया का निकाला, और इन्होंने पहले ही टॉप 5 में एंटर करने से पहले निकाल दिया, क्योंकि वो वोटिंग होते ही फिर सीधा फिनाले वाले दिन निकलते। तो कटारिया को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते तब इनके लिए मुश्किल हो सकती थी, इसलिए इन्होंने प्लान करके अभी कटारिया की छुट्टी कर दी। तो ये कहानी हुई है। लेकिन इस पर आप क्या बोलेंगे? कटारिया ने बाहर आकर क्लियरली बोला है कि भैया अनफेयर हुआ है, मुझे धोखा देकर बाहर किया गया है। एलविश भी बोल रहा है कि भैया वोटिंग के डर से इन्होंने निकाल दिया है कि वोटिंग से सीधा सीधा विनर कटारिया बन जाएगा। तो ये चीजें हुई है। फिलहाल इस पर आप क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ गाइस आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर ले, लगातार आपको BB OTT सीजन 3 की हर एक अपडेट यहीं पे दे रहे हैं।